आज मेरी शादी थी, मैं दुल्हन बनी बैठी थी। मैं तो पहले से ही खूबसूरत थी, पर आज के दिन और भी खूबसूरत लग रही थी। शादी में जितने लोग आए थे वह मेरी खूबसूरती की तारीफ़ कर रहे थे, पर मैं बहुत दुखी और उदास थी और मैं सोच रही थी कि यह क्या गुनाह हो रहा है मेरे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिस देवर को मैं अपना दोस्त मानती थी और वह मुझे अपनी भाभी समझता था और मेरे आगे पीछे भाभी भाभी कर घूमता फिरता, आज यही देवर मेरा पति बन चुका था। हे भगवान, मैं रवि का सामना कैसे कर सकती थी। मैं सुहाग की सेज पर बैठी हुई यही सब सोच रही थी, तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। रवि कमरे में आ चुका था। रवि को अपने कमरे में आता हुआ देख मैं अपने आप में सिमट गई। मेरा और रवि का सामना पहली बार हो रहा था। जिस देवर को मैं चिढ़ाते हुए नहीं थकती थी, आज वही देवर मेरा पति बन चुका था। रवि अंदर जाकर मेरे पास आकर बैठा। रवि को अपने पास बैठा हुआ देख मेरे पूरे बदन में करंट लग चुका था। रवि मेरे पास बैठे हुए बोला, दिव्या। आज तक वह मुझे भाभी कहकर बुलाता था, पर आज उसने मेरे नाम से मुझे बुलाया। मुझे बहुत बुरा लगा। अब मुझे रवि से घिन आने लगी थी। मैं बाथरूम का बहाना बनाया और वॉशरूम जाने लगी। तभी रवि मेरा हाथ पकड़ते हुए बोला, सुनो दिव्या, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं गुस्से में रवि से कहा, नहीं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम अभी और इसी वक्त मेरे कमरे से निकल जाओ। नहीं दिव्या, मैं कमरे से निकल जाऊंगा तो मम्मी पापा क्या सोचेंगे। पर मुझे रवि की बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरी शादी रवि से ज़बरदस्ती करवाई गई थी। रवि अफसोस भरी निगाहों से मुझे देखने लगा और कुछ देर बाद कमरे से निकल गया। मेरी पहली शादी मेरे पति विवेक के साथ बड़े धूमधाम से हुई थी। मेरी और विवेक की लव मैरिज थी। विवेक मुझे बहुत प्यार करते, मेरे ऊपर जान छिड़कते। जितना प्यार विवेक मुझे करते, उसका कई गुना प्यार मैं उनसे करती थी। जब मैं विवेक की दुल्हन बनी इस घर में आई थी, तो मेरे साथ मेरे सास ससुर और मेरे छोटे देवर रवि हमारे साथ इसी घर में रहते थे। मेरे सास ससुर मुझे बहुत प्यार करते थे। मैं भी उनकी सेवा में कोई कमी नहीं करती और मेरे देवर रवि तो मेरे लाडले थे। मायके में मेरा कोई भाई नहीं था, इसलिए मैं रवि को देवर होने के साथ साथ अपना भाई भी मानती थी। रवि अभी कॉलेज में पढ़ाई करते थे। वह घर आकर मुझे अपने कॉलेज की बातें शेयर करते। वह मेरे देवर होने के साथ साथ मेरे दोस्त भी थे। उनसे मजाक मजाक में हर वक्त कहता कि मैं तुम्हारी शादी अपने मायके में कर आऊँगी। इस बात पर रवि कहते, भाभी, आप मेरी भाभी होने के साथ साथ मेरे घर की बड़ी बहू भी हैं, इसलिए आपका फैसला सराखों पर है। आप मेरी शादी जहाँ करवाएंगे, मैं खुशी खुशी उस लड़की से शादी करने को तैयार हो जाऊंगा। हमारा पूरा परिवार एक खुशहाल परिवार था। एक दिन की बात है, फिर अभी अपने कमरे में पढ़ाई कर रहे थे और मेरे सास ससुर हॉल में टीवी देख रहे थे और मेरे पति विवेक किसी काम से बाहर गए थे और मैं किचन में काम कर रही थी। तभी अचानक मुझे चक्कर आया और मैं किचन में ही गिरकर बेहोश हो गई। किचन में कुछ गिरने की आवाज़ सुनकर रवि दौड़ते हुए किचन में आए और मेरे ऊपर पानी का चित करने लगे। मैं थोड़ी होश में आई, फिर भी मुझे खड़े नहीं हुए जा रहा था। मुझे चक्कर आ रहा था। रवि ने जल्दी से विवेक के पास फ़ोन किया और अपने मम्मी पापा यानी मेरे सास ससुर को भी बुलाया और यह बात बताए। मुझे अस्पताल ले जाया गया। हॉस्पिटल जाने के बाद पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। घर में सभी बहुत खुश हुए थे। विवेक की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था और साथ में रवि भी चाचा बनने की खुशी मना रहे थे। मैं जब अस्पताल से घर आई तो मेरी सासू माँ ने मुझे कहा, बेटा, मेरे घर में बहू का पहला बच्चा मायके में पैदा होता है, इसलिए तुम्हें कुछ दिनों बाद अपने मायके जाना होगा। इस बात पर मैंने कहा, कोई बात नहीं मम्मी, यह खबर मैं अपनी मम्मी पापा को भिजवा दूंगी। कोई बात सुनते ही मुझे लेने आ जाएंगे। कुछ दिन बाद जब मेरा 9वां महीना पूरा होने वाला था तो मैं अपने मायके चली गई। मैं अपने मायके में इकलौती होने की वजह से अपने मम्मी पापा की बहुत लाडली थी। इस स्थिति में मेरी मम्मी मेरा बहुत ख्याल करती है। कभी कभी मेरे पति विवेक और रवि मुझसे मिलने आ जाया करते। एक दिन की बात है,
मेरे देवर रवि मुझसे मिलने आए थे। उसी वक्त मेरे पड़ोस की एक मेरी सहेली मुझसे मिलने आई थी, जिसका नाम श्वेता था। वह बहुत ही अच्छी थी। मैंने श्वेता के बारे में पहले ही रवि से मजाक में बताया था और मेरे पास श्वेता की कुछ फ़ोटो भी थी जो मैंने रवि को पहले ही दिखाया था। रवि श्वेता को देखते ही पहचान गया और मन ही मन मुस्कुराने लगा और मेरी तरफ इशारा करते हुए पूछा कि भाभी, यही लड़की श्वेता है ना, जिसका फ़ोटो आप मुझे दिखाई थी। मैंने धीरे से इशारे में उसे हाँ में समझा दिया कि हाँ वही है श्वेता, देखने में सुंदर थी। रवि धीरे धीरे श्वेता से बात करने लगा। मैं भी रवि का साथ देते हुए श्वेता और रवि दोनों का परिचय आपस में करवा दिया। कुछ देर बाद रवि घर चला गया और श्वेता भी अपने घर चली गई। उस दिन से दोनों को एक दूसरे में प्यार हो गया था। जब भी श्वेता मेरे घर आता वह रवि के बारे में पूछती। उस दिन से रवि का भी मेरे मायके में आना जाना कुछ ज़्यादा ही हो गया था। लेकिन रवि ने मुझे बातों ही बातों में कह दिया था कि भाभी, आप कहती थी ना कि मैं तुम्हारी शादी आपके मायके में कर आऊँगी, तो मुझे आपकी सहेली श्वेता पसंद है। मैं रवि से मजाक में कहा था, ठीक है, पहले मेरा बच्चा तो हो जाने दो, तब मैं तुम दोनों की शादी की बात घर में चलवाऊँगी। कुछ दिन बाद डिलीवरी का डेट आ गया और मुझे बेटा पैदा हुआ। घर में सभी बहुत खुश थे और मेरे पति विवेक की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। बच्चा होने के बाद मैं ससुराल आई। ससुराल में मेरा बहुत धूमधाम से स्वागत किया गया। रवि तो अपने भतीजे से इतना प्यार करता कि उसका ज़्यादातर टाइम मेरे बेटे शिवांश के साथ ही गुजरता, क्योंकि विवेक का ज़्यादातर टाइम काम के सिलसिले में बाहर ही गुजरता। वह जब तक कर घर आते तो शिवांश हो चुका था, इसलिए शिवांश अपने चाचा रवि के साथ ज़्यादा क्लोज था। शिवांश अब धीरे धीरे 1 साल का हो गया था। घर के कामों और शिवांश को संभालने में मैं इतनी बिजी हो चुकी थी कि रवि से किया हुआ वादा मैं भूल चुकी थी। एक दिन रवि ने खुद ही याद दिलाया कि भाभी, शायद कुछ आप बोल रहे थे। मैंने कहा क्या? तभी वहाँ पर अचानक विवेक आ गए और उन्होंने ऐसी खबर सुनाई, मैं तो दुखी हो गई। उन्होंने कहा, अगले 2-3 दिनों में मुझे किसी काम से दुबई जाना होगा। मुझे अपने पति विवेक का दुबई जाने वाली बात सुनकर अच्छा नहीं लगा, पर काम था तो जाना भी जरूरी था। अगले हफ्ते विवेक दुबई चले गए। मैं बहुत दुखी थी। शायद इसलिए रवि अपनी बात मुझसे बता नहीं पाया कि वह मुझे क्या याद दिलाने वाला था, और मैं भी भूल गई थी। मुझे फ़ोन किया और बोले, मैं बहुत अच्छे से पहुंच गया हूं, तुम लोग अपना ख्याल रखना। 2-3 दिन के अंतराल में विवेक और मेरी फ़ोन पर बातें हो जाती, पर अचानक न्यूज़ में आई खबर ने ही सबको हिला कर रख दिया। न्यूज़ यही थी कि विवेक जो कंपनी में काम करते थे, उस कंपनी ने विवेक के साथ कई लोगों को काम के सिलसिले में दुबई भेजा था। पर दुबई जाने के कुछ दिन बाद वहाँ की कंपनी में अचानक किसी गैस के रिसाव से आग लग गई और वहाँ सारे लोग मारे गए, जिनमें विवेक भी थे। यह न्यूज़ सुनने के बाद तो मानो घर में कोहराम सा मच गया था। सभी बहुत रो रहे थे। मैं तो सुन पड़ चुकी थी। मेरी आंखों से आंसू मानो कहाँ गायब हो गए थे। मैं रोना चाहती थी, पर मेरा पूरा शरीर पत्थर हो चुका था। मैं विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि विवेक अब इस दुनिया में नहीं है। घर में चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो चुके थे। मुझे यूँ कठोर होता हुआ देख लोगों को चिंता होने लगी कि कहीं यह पागल ना हो जाए। कुछ औरतें मिलकर मुझे यह एहसास दिलाने की कोशिश कर रही थी कि तुम्हारे पति विवेक अब इस दुनिया में नहीं रहे, तुम्हें इस बात को मानना पड़ेगा। और वह लोग मुझे रुलाने की भी कोशिश कर रही थी। आस पड़ोस के सभी औरतों की कोशिश नाकाम रह गई। मैं पत्थर की पत्थर ही बनी रह गई, क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि विवेक अभी इस दुनिया में नहीं रहे। पर यह सच था, विवेक अभी इस दुनिया में नहीं थे। मुझे इस हालात में देख रवि मेरे पास आया और रोते हुए मुझे जुझ होने लगा और बोला, भाभी, आपको यकीन करना पड़ेगा कि भैया हम लोगों के बीच अब नहीं रहे। रवि ने ही मुझे यकीन दिलाया। उसके बाद मैं इतना तेज चीखी और चिल्लाई और खूब मेरे आंसू रोकने के नाम नहीं ले रहे थे। मेरा सब कुछ लूट चुका था। अब सब कुछ खत्म हो चुका था। मेरे जीने की इच्छा भी खत्म हो चुकी थी। मैंने रोते रोते कहा भी था, अब मुझे नहीं जीना। लोगों ने मुझे समझाते हुए कहा कि बेटा ऐसा नहीं बोलो, तुम्हारे सामने तुम्हारा बेटा है।
उसका मुंह देखकर तुम्हें जीना होगा। कुछ दिन बाद विवेक का अंतिम संस्कार हो गया। विवेक के अंतिम संस्कार होने के कुछ दिन बाद मेरी मम्मी पापा मुझे लेने आए। उन्होंने सास ससुर से कहा कि दिव्या अब यहाँ पर रहकर करेगी क्या, भेज दीजिए। दिव्या हमारी बेटी समान है, यह हमारे घर पर ही रहेगी। मेरी मम्मी पापा ने कहा, नहीं दिव्या यहाँ पर रहकर करेगी क्या, हम अपने घर ले जाएंगे तो इसकी दूसरी शादी करवा देंगे। दूसरी शादी का नाम सुनते ही मेरे सास ससुर ने गुस्से से कहा कि आप तो अपनी बेटी की दूसरी शादी करवा देंगे, पर मेरे पोते का क्या होगा, क्या दूसरों के घर जाएगा। उन लोगों के लिए सारी बातें खड़ी होकर सुन रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि किसी ने उसे एक बार भी जानने की कोशिश नहीं किया कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं दूसरी शादी करना भी चाहती हूँ कि नहीं। मैं तो दूसरी शादी के सख्त खिलाफ थी, क्योंकि विवेक के सिवा किसी और को मैं अपने पति के रूप में स्वीकार ही नहीं कर सकती। मेरे माँ बाप से कहा, आप लोगों से ज़्यादा हमें दिव्या की है, हमें पहले ही दिव्या के बारे में सोच लिया है। इस बात पर मेरे मम्मी पापा ने पूछा क्या। मेरे सास ससुर ने कहा कि हम दिव्या की शादी अपने छोटे बेटे रवि से करवाना चाहते हैं। मेरी रवि से दूसरी शादी के बारे में सुनकर मेरी मम्मी पापा को इस बात से कोई एतराज़ नहीं था। उन लोगों ने कहा, ठीक है, हमें तो अपनी बेटी के लिए एक सहारा ढूंढना था, आप जैसा सोचें। हमें तो यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों ने हमसे पहले दिव्या के बारे में सोच लिया है। मैं इन लोगों की बात सुनकर एकदम चिड़चिड़ी हो चुकी थी और मैं सामने आई और बोली, नहीं, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी। मेरी मम्मी पापा ने मुझे समझाते हुए कहा, बेटा ऐसा मत बोल, तेरे पहाड़ जैसी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। ज़िंदगी तुझे दोबारा मौका दे रही है, दूसरी शादी नहीं होती। अगर किसी लड़की की दूसरी शादी होती भी है तो किसी कुंवारे लड़के से नहीं हो पाती। तेरी सास ससुर तेरे बारे में इतना सोच रहे हैं, मैं तो उनके आभारी हूँ। तू भी शादी के लिए मान जा। मैं अपनी जिद पर आ रही थी, नहीं, मुझे शादी नहीं करनी। तभी मेरे सास ससुर जी मेरे सामने हाथ जोड़कर बोलने लगे कि बेटा शिवांश के बिना नहीं रह पाएंगे। यह मेरे बेटे विवेक की आखिरी निशानी है। आज नहीं तो कल दूसरी शादी कर लेगी तो मेरा शिवांश मेरे से दूर हो जाएगा। इसलिए बेटा, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, तू रवि से शादी करने के तैयार हो जा। मुझे दूसरी शादी करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, पर घर वालों के दबाव की वजह से मैं मजबूरन रवि से शादी करने को तैयार हो गई। मेरी सास ससुर ने पहले ही रवि से इस बारे में बात करनी थी। शायद रवि मुझसे शादी करने को पहले तैयार था, पर उसे बस मेरी राय जाननी थी। कुछ दिन बाद मेरी और रवि की शादी हो गई। शादी होने के बाद रवि मुझसे बात करने की वजह तलाश करता। मैं थी कि उसे इग्नोर कर रही थी, क्योंकि मैं उसे अपने पति के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। एक रात मैं अपने बेटे शिवांश को लेकर अपने कमरे में सोने गई। तभी अचानक रवि आ गया और वह मुझसे माफ़ी मांगते हुए कहने लगा, दिव्या, मेरी और तुम्हारी शादी बस एक मजबूरी है। मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं, बस मुझे तुमसे यह कहना था, तुम मेरे बारे में अपनी राय गलत मत बनाओ। जैसे तुम्हें यह शादी करने को मजबूर किया गया था, वैसे मुझे भी मेरे मम्मी पापा ने मजबूर किया, और वैसे भी तुम मेरे घर की इज्जत हो। मैं तुम्हें किसी और के हाथों नहीं सौंप सकता, और तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारी दूसरी शादी करने के जिद में पड़े हुए थे, और शिवांश के बिना तो हमारा पूरा परिवार ही टूट जाता। इसलिए मजबूरी में आकर मैं तुमसे शादी करने की हामी भर दी। रवि के मुंह से यह सारी बातें सुनने के बाद मुझे रवि के ऊपर तरस आने लगा। मैं रवि से कहा, रवि, मेरी शादी तुमसे ज़रूर हुई है, पर मैं तुम्हें अपने पति के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मुझे तुमसे कुछ वक्त चाहिए। अचानक रवि के मुंह से निकल गया, ठीक है भाभी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। मैंने हंसकर कहा, भाभी नहीं। दिव्या मुझसे बात करने के बाद उस दिन शायद रवि ने गहरी सांस ली थी और वह मेरे कमरे में चला गया। वक्त गुजर रहा था। ऐसे ही करते करते हमारी शादी को 8 से 10 महीने गुजर गए, पर रवि ने मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं की। मेरा भी तो उसके प्रति कोई फर्ज था। आखिर में उसकी पत्नी जो बन चुकी थी। मैं इसी आनंद में थी कि कैसे मैं रवि को अपने पति के रूप में एक्सेप्ट करूं। एक दिन की बात है, दोपहर का वक्त था। सभी डाइनिंग टेबल पर लंच कर रहे थे।
मैं सबको खाना परोस रही थी, तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। मैं दरवाज़ा खोलने गई। यूं ही मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देख मैं हक्का बक्का सी रह गई। मेरे सामने विवेक खड़े थे। मैं विवेक को देखकर रोते हुए उनके गले लग गई और कहने लगी, आप कहाँ चले गए थे? आपके बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी थी। विवेक ने बताया, जब कंपनी में आग लगी तो हम 2 लोग किसी तरह अपना जान बचाकर वहाँ से निकल गए। वह आग अपने से नहीं लगी थी, किसी ने जानबूझकर लगाई थी। जब हम वहाँ से भाग रहे थे तो उन्हीं लोगों ने हमें पकड़कर बंदी बना लिया और बंदी बनाकर वह लोग अपने किसी अड्डे पर हमें लेकर गए और वहाँ पर हमसे वह लोग ढेर सारा काम करवाते। पर उनमें से एक आदमी था जो उनको हम पर दया आ गई और उसने हमें वहाँ से भगा दिया। हम वहाँ से भाग तो गए थे पर हमारे पास पैसे नहीं थे, इसलिए हम इधर उधर करके किसी तरह अपना दिन काटते रहे थे। तभी हमें वहाँ पर एक इंडिया का आदमी मिल गया। हमने उससे मदद मांगी। वह आदमी हमारी मदद तो नहीं करना चाहता था, पर हमने उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाया। फिर उसने कहा, हम फ्री में तुम दोनों की मदद नहीं कर सकते, तुम दोनों को हमारे लिए कुछ काम करना पड़ेगा। हमें उनके बताए उसका बहुत सारा काम किया और वह कुछ दिन बाद हमारा टिकट करवा हमें इंडिया भेज दिया। मैं अपने पति के मुंह से यह सब सुनकर बहुत खुश हुई कि चाहे किसी भी तरह उनकी जान तो बच गई, पर हमारे अंदर एक बात खटक रही थी। मेरे सास ससुर भी अपने बेटे विवेक को देखकर बहुत खुश हुए, पर उनके अंदर भी कुछ खटक रहा था। किस्मत भी हमारे साथ न जाने क्या क्या खेल खेलती है। हमारे दोनों बच्चों की जिंदगियां आज बर्बाद हो गई। घर में सभी इसी सोच विचार में थे कि आखिर विवेक को सच्चाई कैसे बताई जाए। मैं विवेक को भी खाना परोसा। खाना खाने के बाद कुछ देर बाद विवेक कमरे में आराम करने चले गए। मैं जल्दी से अपने सास ससुर के कमरे में गई। वहाँ पर रवि भी मौजूद था। हमने धीरे धीरे इस बारे में बात करना शुरू किया कि अब क्या होगा, कैसे हम विवेक को समझाएंगे। अगर हम इस बात को छुपा भी लें तो मोहल्ले वालों से यह बात छुपाने वाली नहीं है। अभी हम सब यही सब बातें कर रहे थे, तभी अचानक वहाँ पर विवेक आ गए। विवेक को देखते ही हमारे चेहरे की रंगत उड़ गई। विवेक ने हमसे पूछा, क्या बात है, सभी बड़े परेशान हैं? फिर रवि ने कहा, नहीं भैया, बस वैसे ही बैठे हैं। रवि ने हिम्मत जताते हुए अपने भाई विवेक को सारी सच्चाई बता दी। विवेक भी बहुत सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, जो हुआ बहुत गलत हुआ, पर होनी को कौन टाल सकता है। पर मैं अब चुप रहने वालों में से नहीं थी, क्योंकि मुझे अपने परिवार को बचाना था। मैं विवेक से कहा, विवेक, मेरी और रवि की शादी हुई जरूर है, पर आज तक हम दोनों ने एक दूसरे को छुआ तक नहीं। इस बात पर रवि ने कहा, हाँ भैया, भाभी सही बोल रही है। यह सब सुनकर मेरे सास ससुर तो एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। यह सब कहने के बाद मैं रोते हुए अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद विवेक मेरे कमरे में आए और वह मुझे चुप करते हुए कहने लगे, दिव्या चुप रहो, मुझे पता है कि तुम सच बोल रही हो, इसलिए तुम लोगों का कोई कसूर नहीं है, कसूर बस हमारी किस्मत का है। पर अब रोने धोने से अच्छा है कि सृष्टि को एक सही नाम दिया जाए, रवि की दूसरी शादी करवा दी जाए और तुम जो पहले से मेरी पत्नी हो ही। विवेक की बातें सुनकर मैं उनके गले लग गई और कहने लगी, विवेक, मुझे पता है कि आप मुझसे सच्चा प्यार करते हैं और मैं भी आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि आप, इसलिए मैं रवि से शादी नहीं करना चाहती थी। पर हमारी और रवि की शादी जब हो गई, मैं रवि से कुछ वक्त मांगा था, क्योंकि मैं रवि को अपने पति के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। विवेक ने कहा, जाने दो दिव्या, अब मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे तुम पर और रवि पर पूरा विश्वास है। पर अब यह चिंता करो कि रवि की शादी किससे की जाए। यह बात सुनते ही मैंने तुरंत श्वेता के पास फ़ोन किया, पर श्वेता मेरा फ़ोन उठा नहीं रही थी, क्योंकि श्वेता रवि से दिल से प्यार करती थी और मेरी जब से रवि से शादी हुई थी, श्वेता मुझसे नफरत करने लगी थी। पर यह बात भी मुझे पता थी कि श्वेता ने अभी तक शादी नहीं की थी। अगले दिन हमारा पूरा परिवार मेरे मायके गया। रवि आज बहुत खुश था, क्योंकि उसका प्यार श्वेता ही थी, मैं नहीं। मुझसे शादी तो उसने मजबूरी में की थी। श्वेता को मेरी मम्मी मेरे घर बुलाई।
श्वेता जब मेरे घर आई तो विवेक को देखकर शौक हो गई। मैं श्वेता को समझाते हुए सारी बातें बताई। श्वेता बहुत खुश हुई और वह रवि से शादी करने को तैयार हो गई। और कुछ दिन बाद रवि और श्वेता की शादी बड़े धूमधाम से हुई। अब हमारा पूरा परिवार एक संपूर्ण परिवार बन चुका है। हम अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।